दोस्तों नमस्कार, मेरी श्रोता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 90% जो बीमारियां होती हैं वो पेट से होती हैं और डाइजेशन का एक पार्ट है। अगर डाइजेशन अगर सही रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप 90% बीमारी से लोग बाहर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बीमारी दूसरी बीमारी का कारण बनती है, तो इन कारणों से भी बाहर आ सकते हैं। डाइजेशन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, और ये मेन प्रॉब्लम्स है पाइल्स की, फिशर की, फिस्टुला की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे। डाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका पेट, दूसरा होता है आपका छोटी आंत, और तीसरा होता है आपका बड़ी आंत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी आंत का काम क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बड़ी आंत में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी आंत में अगर लगातार समस्या बनी रहेगी तो आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पेट में ऐसी बड़ी आंत होती है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एनस, और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे WBC जनरेट से होते हैं, राइट। ये बड़ी आंत का ये जो एरिया है, ये बड़ी आंत का मुंह है, और ये है बड़ी आंत का एंड। इस वाले पोर्शन को, इस वाले पूरे पोर्शन को बोलते हैं, ये लगभग 1.5 मीटर का होता है। ये लगभग 1.5 मीटर का होता है, और इसको बोलते हैं कोलन। जब आपने देखा होगा लोगों का पेट सूख जाता है, पेट में छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं और गैस बनने लग जाती है, सारी की सारी प्रॉब्लम कॉलम्स की होती है। और यहाँ से आगे के हिस्से को बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम वो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है, और ये होता है एनस। एनस वो हिस्सा होता है जहाँ से हम मल को त्याग करते हैं, यहाँ से मल का त्याग करते हैं, इसको बोलते हैं एनस। अब इस बड़ी आंत का काम क्या है, ये बड़ी आंत काम क्या करती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बड़ी आंत काम क्या करती है। सबसे पहली बात, बड़ी आंत वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, ये विटामिन को एब्जॉर्ब करती है। और तीसरा, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। और चौथा जो इसको काम है, जो फूड वेस्ट है, जो हम खाना खाते हैं, जो फूड वेस्ट है उसको स्टूल में कन्वर्ट करती है, यानी जो फूड वेस्ट है उसको मल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जो बड़ी आंत का काम है वो है पानी को एब्जॉर्ब करना, विटामिन को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और फूड वेस्ट को स्टूल में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर बड़ी आंत में पानी नहीं रहेगा तो बड़ी आंत क्या करेगी, उसको पानी की जरूरत तो है ही। वो बड़ी आंत क्या करेगी, आपके ब्लड में से पानी को सोख लेगी, और जब ब्लड में से पानी को सोख लेगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा पता नहीं क्या होता है, सर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, वीकनेस आएगी, आंखें कमज़ोर होने लग जाएगी। और यहाँ तक कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है तो कई बार लोग निकल भी जाते हैं। तो इसको मॉइस्चर करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी लगातार पीते रहना चाहिए। जब इसके बॉडी में पानी नहीं रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से बड़ी आंत काम नहीं करेगी, तो क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, आपको भूख नहीं लग सकती है। हो सकता है जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना आपका बाहर निकलेगा ही नहीं, तो आपको भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो लोग बोलेंगे भैया खाना नहीं खा रहा है, कमज़ोर हो जाएगा, ज़बरदस्ती खिलाएंगे, ज़बरदस्ती खिलाएंगे। क्या करेंगे ज़बरदस्ती खा के, कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका माल पहले से ही पड़ा हुआ है। उसके ऊपर से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट फूल सकता है, और पेट में दर्द हो सकता है, गैस इधर से उधर जा सकती है, सर दर्द हमेशा बने रह सकता है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब लगातार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो दोस्तों जब पेट साफ नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ये 2-3 दिन तक अगर वो फ्रेश नहीं हो पा रहा तो उसका जो एनस वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था, जो लास्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, एनस वाला पार्ट, जब लोग फ्रेश होंगे, ये जो रेक्टम है, रेक्टम क्या करता है, अपने स्टूल को स्टोर करके रखता है, और एनस से हमारी बॉडी क्या करती है, स्टूल को डिस्चार्ज करती है। जब पेट साफ नहीं होगा तो सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, एनस के पार्ट पे जो होगा यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। और एनस पे प्रेशर पड़ने से कहाँ कैसे कैसे एनस पे प्रेशर पड़ सकता है। जो लोग हैवी वेट काम कर सकते हैं उनका प्रेशर पड़ सकता है, जो लोग बैठे रह सकते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग फ्रेश होने के लिए काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब 3 प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 हो सकता है पाइल्स, फिस्टुला और फिशर। पाइल्स में क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे हेमोराइड्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, आपने सुना होगा कोई मस्से बोलते हैं, कोई हेमोराइड्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे मस्से हो जाते हैं पाइल्स में। अब ये बहुत पेनफुल होता है, कई बार ये इन साइड में होता है, कई बार ये अंदर साइड की होता है। ये बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है, और ये हमारी बड़ी आंत का हिस्सा है पूरा का पूरा। तो लोग क्या कई बार क्या करते हैं कि तो ये मस्से हो जाते हैं। अब इन मस्सों का कई बार लोग सर्जरी कर लेते हैं। एक्चुअली मस्से की सर्जरी अगर कर ली तो अंदर वाला मस्सा ठीक हुआ, अंदर वाला मस्सा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है, कॉन्स्टिपेशन की है, प्रॉब्लम किसकी है, डाइजेशन की है, प्रॉब्लम किसकी है, बड़ी आंत की है। तो सर्जरी करने से भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और कई बार जब लोग फ्रेश होते हैं तो ये मस्सा ऐसे ही बाहर निकल के आ जाता है, फिर इसको अंदर को पुश करना होता है। और अगर यहाँ से ब्लडिंग अगर हो गई तो आप समझ लो कि ब्लड प्रेशर फिर से लो हो जाएगा और बॉडी का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है पाइल्स में, ऐसे बहुत सारे मस्से हो जाते हैं। एक एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा कि जैसे मेरे ये बाल है, ये बाल मान लो कि एक मस्सा है। अब आपने ये बाल काट दिया, इन्हीं मस्सा काट दिया,
क्या फिर अंदर से बाल नहीं आएंगे दोबारा से? बिल्कुल पक्के से बाल आ जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से ये होता है। ये होता है पाइल्स में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा होता है फिशर। फिशर में क्या होता है कि ये बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है, इसके बीच में ही ऐसे ऐसे बहुत सारे, इसके बीच में इस टाइप के बहुत सारे मस्से टाइप के हो जाते हैं बहुत सारे। ना ही ये बाहर आता है, ना ही जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, अंदर ही अंदर पस भर जाता है उनमें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पस भर जाता है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, सूजन कई बार आ जाती है, उसकी वजह से होता है, हैवी प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकती है, लगातार वॉशरूम में बने रहने से हो सकती है। अब ये बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। जब लोग फ्रेश होते हैं तो यहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा पेनफुल है। और उसके बाद जब लास्ट वाला बचता है फिशर, फिशर में क्या होता है कि ये आपकी बाहर की लेयर है, अंदर की लेयर है, इसके बीच में चीरा पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे चीरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांव में खेतों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं, चप्पल ज़्यादा पहनते हैं, उनके पैरों में चीरे पड़ जाते हैं। और लगातार पैरों में चीरे पड़ने से क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। जब पैरों में चीरे पड़ गया और वो जाना शुरू करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा पेनफुल ये होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइप का पोजीशन रहता है, ये खुलेगा, ये चीरे, मान लो ये वाला एरिया है और ये चीरे हैं सारे के सारे, तो क्रैक्स हैं, ये सारे के सारे ऐसा खुलेगा तो क्रैक्स हो जाता है। और इन क्रैक्स से निकलता है ब्लड, और जब ब्लड निकलेगा तो फिर बीपी लो हो जाएगा और हैवी पेन इस पे होता है। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, आपके पास क्या उपाय है? इन सब से बचने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2 शानदार प्रोडक्ट्स जो आपको 100% रिजल्ट देगा, जिसको भी दोगे रिजल्ट देगा। और क्योंकि ये सारे के सारे डाइजेशन सिस्टम को ही ठीक कर देते हैं। और बड़ी आंत का मेंटेनेंस होने का मतलब आप समझ लो कि 90% बीमारियां बॉडी से बाहर। और उसके बाद आज लगभग पूरे विश्व में 50% लोगों को पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस का बनना, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए प्रोडक्ट्स है मेरे पास। एक है पाइलेक्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बड़ी आंत बनी हुई पूरी की पूरी, ये आपको दिख रहा होगा, बड़ी आंत बनी हुई पूरी की पूरी, पूरे बड़ी आंत को मेंटेन कर देता है। और जब बड़ी आंत पूरी मेंटेन हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन से एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, उसको लगातार पानी मिलते रहेगा, स्टूल पास प्रॉपर तरीके से होती रहेगी, तो इसकी और इसकी यानी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऑटोमेटिक छुट्टी हो जाएगी। ये मल्टीपल जड़ी बूटी का बना हुआ प्योर नेचुरल है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट है बड़ी आंत को मेंटेन करने के लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए, वो मेरे पास है ओशियानो का पाइलेक्स। और इसके साथ ही मेरे पास है लीवर टॉनिक। लीवर क्या करता है, टाइम टाइम पे डाइजेस्टिव जूसों को बनाते रहता है। और जब ये टाइम टाइम पे डाइजेस्टिव जूस बनते रहेंगे, पेट साफ होते रहेगा और पूरी बॉडी मेंटेन होती रहेगी, तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम्स है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है लोग बता नहीं पाते, लोगों को शर्म लगती है। अगर किसी को ये बात पता भी चली कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिशर की प्रॉब्लम है, तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं और इस चक्कर में लोग कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्रोनिक डिसेंट्री है, लंबे समय से डिसेंट्री चली आ रही है, हमेशा सर दर्द बना रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है और पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, तो उस कंडीशन में ये 2 प्रोडक्ट्स प्रोलिफ और पाइलेक्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इवन अगर किसी के पेट में रात में भयंकर दर्द हो रहा है, उसमें भी आप इसको 2 ढक्कन प्रोलिफ का निकाल के और 1 कैप्सूल अगर पाइलेक्स से खिला देंगे तो बहुत आराम देता है। और कई बार दोस्तों ये प्रॉब्लम्स होती है, जो फीमेल्स का वेजाइनल पार्ट है, उस वेजाइनल पार्ट में ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फीमेल्स को ये समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो फिशर की जो प्रॉब्लम है ये फ्रंट पार्ट में भी कई बार हो जाता है और ड्राइनेस हो जाती है, उस कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति ने वीडियो आप तक पहुंचाई है, वो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकता है। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर लगे कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जैसे कि सभी जगह अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।